बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब के जो देखने वाले हैं और सब्सक्राइबर हैं और जितने भी मेहरबान हैं उनको शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं और उसके ऊपर कमेंट्स भी करते हैं और चैनल को भी यकीनी तौर पे काफ़ी आप लोगों ने सब्सक्राइब किया तो इतने लोग हैं। और भी फिर उन दोस्तों से मेरे यूट्यूब जो फयाज़ आवान ऑफिशियल के जो दोस्तों से मेरी गुजारिश होगी कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पक्का किला आपको मेरे बैक साइड पर नज़र आ रहा है, हैदराबाद का तारीख़ी पक्का किला। हैदराबाद के तारीख़ी पक्के किले के हवाले से तो हम बहुत सारे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसकी जो है एक स्टोरी है, बड़ी स्टोरी है, इस पर फिर बाद में काम करेंगे। लेकिन हैदराबाद की पहचान है पक्का किला, तो यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ मैं। इसी से हम जब इस तरफ जाते हैं पक्के किले से सामने रेलवे स्टेशन, जब हम इस तरफ जाते हैं तो इस तरफ आता है कदमगाह और उसके साथ साथ सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी का मज़ार, तो पक्का किला और इसी रोड स्टेशन रोड पे कदमगाह रोड पे ये दो चीज़ें। तो मैं आज आपको कदमगाह की ज़ियारत कराता हूँ और मेरे दोस्तों ने ये फरमाइश भी की है, उनकी रिक्वेस्ट भी है कि हमें कदमगाह के ज़ियारत करवाएं। हैदराबाद में है तो आप हैदराबाद से हो तो हमें कदमगाह दिखाएं। तो चलें आपको कदमगाह की तरफ लेके जाएं। शहर से जो लोग आते हैं, जो दोस्त आते हैं, वो हैदराबाद रेलवे स्टेशन के पास बादशाह खान चौक है पक्का किले के नीचे। ये जो एरो का निशान दिया हुआ इस तरफ आप देख रहे हैं कि पुलेली के लिए का है, लेकिन मैं आपको इस तरफ लेके जा रहा हूँ किले के इस तरफ, और इस तरफ हमने चलना है। तो हम चलें, ये कदमगाह की तरफ हम जा रहे हैं और यहाँ से आप कदमगाह की तरफ जाएंगे और बिल्कुल आपको लेके चलते हैं। चलें। तो यहाँ पे जब आप पहुँचते हैं तो ये है आपका अलवहीद स्क्वायर के सामने ही जो है ये आप इस चाड़ी पे आपको पता है कि यहाँ पर आगे जाएंगे तो सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी का मज़ार है। थोड़े से चंद ही कदम के फासले पर इसी रोड पे जाके आगे, और यहाँ पर जो है एक और भी है कि सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी का मज़ार भी है। तो साथ में जो है वो हैदराबाद में जो भट्टियों में चने भुने जाते हैं तो वो भी यहाँ पे स्पेशली इस तरफ इसी चाड़ी पे दुकानें हैं। तो आप यहाँ पे बड़ा मसला होता है जब आप किसी अपने इलाके में काम करते हैं तो फिर आपके जान पहचान वाले बहुत सारे लोग आते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपका रिदम होता है वो ख़राब हो जाता है। बहरहाल उनकी मोहब्बत है, अल्लाह उनको खुश रखे। और ये जाकिर बिन ज़ायद मरहूम उनके वालिद के नाम पे ये रोड है। तो इस रोड के ऊपर आपको पता है कि यहाँ पर जो है सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी का मज़ार भी, और इसके साथ साथ हैदराबाद के जो सबको ज़्यादा पसंद है, सब बहुत ज़्यादा लोग शौक़ से खाते हैं, यहाँ पर चने भी भूने जाते हैं। लेकिन ये स्टोरी भी पक्के किले की स्टोरी की तरह बाद में। अभी फ़िलहाल हमारा जो है वो अहम है, वो है कदमगाह पे जाना। कदमगाह पे आपको कदमगाह के अंदर से आप सब दोस्तों को जो साथी है उनको ज़ियारत कराना। तो चले कदमगाह की तरफ आगे बढ़ते हैं। पंजतन पाक का पंजा है और दूसरे जो अलम हैं और दूसरी चीज़ें हैं वो भी अब यहाँ पर, उसकी दुकानें अब पहले इसके ठिए थे, अब ये बढ़ गए और इनकी तादाद अब शॉप्स बाकायदा इसकी यहाँ पर जो जितनी भी है अलम हैं या जितनी भी लोग चीज़ें लेते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको लोग परचेस करते हैं। तो अब इसकी शॉप्स बढ़ रही हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली रज़ा, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या तबरुकात हैं? अलम तो नज़र आ रहे हैं, इसके साथ साथ मुख्तलिफ लाइटों वाले भी अलम हैं जो आपके सर पर लगे हुए हैं। क्या क्या लोग ख़रीदते हैं, कहाँ से लोग आते हैं? बहुत सारे सवालात हैं, बताएं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये तबरुकात तो ये तकरीबन जितने भी मुस्लिम उम्मत है जो है वो तकरीबन सभी जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर जितने भी जो है अपना कुरानी आयतें होती हैं और जिसमें के तबरुकात में तुगरे वगैरह होते हैं, फ्रेम वगैरह होते हैं, इसके अंदर तबरुकात में अलम होते हैं, झूले होते हैं इसमें, और मज़ीद इसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तबरुकात के अंदर। झूला जैसे कि मशहूर है, जिन के नामों से नाम है, अली असगर का है। जी जी। अलम जो है हज़रत अब्बास अलमदार का है, उनका अब्बास अलमदार का
अलम है। इस तरीके से मौला अली के बहुत सारे जो है वो जो बने हुए पंजे, जो पंजतन का पंजा है, जी हाँ, ये बताएं ना ज़रा इसके बारे में। हाँ, ये अलम असल में निस्बत सुन्नत मोहम्मदी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को खैबर में अता किया था, और ये खैबर का वाक़या एक आम वाक़या नहीं है, दुनिया जानती है इस वाक़यात को कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के अंदर मौला अली अलैहिस्सलाम को अपने अमामे का अलम बनाकर और खैबर के अंदर भेजा था, और कहा कि कल मैं अलम उस शख्स को दूंगा जो मर्द होगा, हैदर होगा, कर्रार होगा और नाकाबिल फ़र्रार होगा, और परवरदिगार उससे राज़ी होगा और वो परवरदिगार से राज़ी होगा, और वो फ़तह किए बगैर वापस नहीं आएगा। तो इसलिए जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम को रसूल अल्लाह ने इनाम के तौर के ऊपर एक अलम दिया, और मौला अली अलैहिस्सलाम से जो है वो अलम चलता हुआ गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम के पास आया, और वो नहर फ़ुरात के ऊपर जब गाज़ी अब्बास ने वो अलम लगाया तो वो गाज़ी अब्बास के से मंसूब हो गया। और इसीलिए जितने भी जो मोमिनीन हज़रात हैं जो मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, तो वो अपने अपने घरों के ऊपर अक़ीदत के हिसाब से भी लगाते हैं। वैसे ही हमारा मज़हबी निशान है, बाकी ये है कि लोग अक़ीदत के हिसाब से भी वो अलम लगाते हैं अपने घरों के ऊपर, और जो भी उनकी हाजत होती है परवरदिगार जो है वो उस अलम के तुफ़ैल के अंदर और गाज़ी अब्बास के तुफ़ैल के अंदर वो पूरी कर देते हैं। तो इस हवाले से अहले सुन्नत हमारे भाई हैं और शिया हज़रात हमारे भाई हैं, वो अपने घरों के ऊपर अलम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि अलम जो है वो मर्द की पहचान है, मर्द की निशानी है, और उससे आफत और बलियात वगैरह भी नहीं घर में दाखिल होती हैं। झूला, ये जो झूला पड़ा है, ज़रा हाथ लगाएंगे इसको आप? जी जी बिल्कुल, हाथ भी लगाएंगे इसको। मज़ीद आपको बताते भी हैं कि झूला मौला अली असगर अलैहिस्सलाम से मंसूब है। वो 6 माह के थे, और जब वो मैदान कारज़ार में आए तो उन्हें शहीद कर दिया गया। ये भी वाक़या जो है वो दुनिया को मालूम है इसके बारे में भी। तो ये है कि झूला भी जो निस्बतन है वो अली असगर अलैहिस्सलाम से निस्बत है, उनका शहज़ादा अली अकबर अली असगर से। तो ये है कि उस के हवाले से फिर ये कि मिन्नती तौर पे जो लोग मिन्नत मानते हैं कि भाई जिनके यहाँ औलाद नहीं होती है, तो वो औलाद के हवाले से मानते हैं कि भाई हमारे यहाँ औलाद हो जाएगी तो हम ये झूला हदिया करेंगे किसी को। खुशबू है आपके पास पीछे पड़ी है, ये कहाँ की है? खुशबू से पीछे दिखाए ना खुशबू। मैं आपको खुशबू से बताता चलूँ कि खुशबू के जो मामलात हैं ये मौला अली अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, जिनका लक़ब है जो है जिनका अलकाब है अपना मैं आपको अलकाब इस वक्त में मेरे जहन में नहीं आ रहा। आप खुशबू का नाम मैं खुशबू का नाम ये बताने जा रहा हूँ कि इस खुशबू का नाम है सुल्तान। अच्छा, जी हाँ। और खुशबू से फजीलत ये है कि इसके बारे में हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स नमाज फ़जर से पहले इस खुशबू को लगाएगा वो शख्स पूरे दिन गुमराह नहीं होगा। इसके अलावा खुशबू के बारे में, मुश्क के बारे में फ़जीलत ये है कि जब रसूल अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए जन्नत से, तो वो बहुत ज़्यादा गिरियादारी किया करते थे। तो उनमें से जो है वो जो हिरणों का जो जोड़ा था वो उनके पास आया और उन्होंने कहा, उनके गिरियादारी के अंदर जो है आदम अलैहिस्सलाम से उनके गम के अंदर जो है शामिल हुए। तो आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी पुश्त के ऊपर हाथ फेरा, तो उनकी पुश्त के अंदर जो है वो मुश्क शामिल हो गई। तो वो जो है मुश्क नाफ़ा से मंसूब हुई, और मुश्क नाफ़ा जो है इस वक्त में आपके सामने बहुत मिलता है मुश्क नाफ़ा। ये अंगूठियाँ रखी हुई हैं जी। अंगूठी के बारे में भी पत्थर, ये जो पत्थर है, हाँ, पत्थर के अकीक के बारे में जो है वो रिवायत बयान होती है, हदीस में आता है कि जो अकीक की अंगूठी है जो है वो अकीक वो पत्थर है कि जिसने सबसे पहले जो है वो हम्द की, परवरदिगार की इताअत अपना, उसके बाद जो है वो रसूल अल्लाह की गवाही दी, और उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम की गवाही दी। और ये वो वाहिद पत्थर है कि जो तकरीबन सबों के लिए पहनना जो है वो सुन्नत है। कौन सा पत्थर कहलाता है ये? अकीक यमनी। नाम क्या बताया आपने? वली जी। आपका नाम क्या है? अली रज़ा। अली रज़ा, मालूमात देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कदमगाह भी दिखाएं दोस्तों को। जी सर, हम आपका बहुत शुक्रिया अली रज़ा, आपने काफ़ी मालूमात दी। सर आपको हम बड़े ममनून और मशकूर हैं कि आपने हमें इस काबिल समझा और हमारा ये मुताल्ला लिया। अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करे और आपके मर्तबात में बुलंदी अता फ़रमाए।
बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इन तबरुकात के हवाले से हम आपको बताएं कि यहाँ पर हज़रत अली करमुल्लाह वजह की तलवार भी है, तो यहाँ पर और बहुत सारी ख़त्ताती भी है कुरान पाक की आयत की, उसके साथ साथ मक्का और मदीना और उसके साथ साथ खाना काबा की तस्वीरें भी यहाँ पर है। तो लोग आ रहे हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे अब इन जो तबरुकात हैं या जो जितनी भी चीज़ें हैं उसमें उसका इजाफ़ा हो रहा है, और वो उस इजाफे से यहाँ पर जो है लोग दुकानें शॉप यहाँ पर दुकानें से खासी महंगी दुकानें, और अगर दुकानें बन रही हैं तो रेंट लाजी बात है कि ये चीज़ें लोग यहाँ से लेकर जाते हैं तोहफ़तन अपने दोस्तों को देने के लिए, अपने घर के लिए, अपने चाहने वालों के लिए। तो ये इस तरह की अब दुकानों का यहाँ इजाफ़ा हो रहा है। आगे चलते हैं। कदमगाह का आपको टाइम कम, वो कहते हैं ना वक्त कम मुकाबला सख्त, चले आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा ही फासला है, लेकिन मैं उस फासले को पहले उस तरफ जाने से अंदर जाऊँ उससे पहले मैं आपको और यहाँ की जो बिल्डिंग है सारी जो कि इमामिया ट्रस्ट के तहत है, अंजुमन इमामिया सईदा कदमगाह मौलाली। आप देख रहे हैं कि ये पूरी जो बिल्डिंग है इसके बैक साइड पे अभी मस्जिद भी बड़ी खूबसूरत औकाफ के ज़ेर निगरानी मस्जिद बन रही है, बहुत खूबसूरत मस्जिद की तामीर हो रही है। उसके साथ साथ जो है आप देख सकते हैं कि कदमगाह का जो मेन यहाँ पर आप देखते हैं 10 मुहर्रम को ये कदमगाह का मेन जो बिल्डिंग है, यहाँ पर मुसाफिर खाना भी है, ऑफिस भी है, यूनियन जो इमामिया स्टूडेंट इमामिया हैदरी और दूसरी जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑफिस भी है। तो ये बिल्डिंग आपने देखी, वो दुकान आपने देखी, एक और हम यहाँ पर इसको तबरुकात के हवाले से मैं अंदर जाने से पहले, क्योंकि वहाँ पर फिर जब हम अंदर जाएंगे तो आपकी जुस्तजू जो होगी वो सबकी वो यही होगी कि हम जल्द से जल्द ज़ियारत पे चले जाएं। तो यहाँ पर ये स्टॉल्स है। एक और शॉप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और उसके ऊपर हम वो कदीम इससे सबसे पहले वो शॉप थी, लेकिन एक स्टॉल है ये भी कदमगाह के बाहर है। तो ये जो स्टॉल है इसके साथ साथ एक शॉप है, इसके पीछे ही शॉप है। तो आप देख रहे हैं कि ये भी तकरीबन यहाँ पर भी वही चीज़ें जो है वो आप देख रहे हैं स्टॉल पे। इसमें जो मुख्तलिफ लोगों के पास गलों में, हाथों में अंगूठियाँ, जंजीर जली के सामान, दूसरी चीज़ें मुख्तलिफ अलम और उसके साथ साथ जो भी झूले, डोरियाँ, हर चीज़ यहाँ पर आपको यहाँ पे नज़र आएगी। तो जी दोस्तों, अब हम मेन जो गेट है मौला अली कदमगाह का, यहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं और हम आप जाएंगे अंदर। और अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको चूँकि मैंने आपको बताया कि आपको एक तो वन वे पे नहीं आना है, तो वन वे इस तरफ से आपको इस साइड से आना है। और दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ पर जो इंतज़ामात है यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से भी अच्छे इंतज़ामात हैं। और लोग यहाँ पर जो रज़ाकाराना ड्यूटियाँ करते हैं, पुलिस वाले जो भी रज़ाकार हैं, तो वो अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं और यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो कदमगाह के अंदर चलते हैं और अंदर का नज़ारा आपको कराते हैं। उससे पहले थोड़ी सी इनसे बात करेंगे। ये काफ़ी टाइम से मैं इनको देखता हूँ कि यहाँ ड्यूटी अंजाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है चाचा? सैयद खादिम हुसैन शाह। हाँ, सैयद खादिम हुसैन शाह आपके सीने पे लिखा हुआ है ना? जी आप मैं बिल्कुल पढ़ सकता था, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा था ताकि आप अपना नाम बताएं ताकि देखने वाले आपसे वाकिफ हों। जी, आप पुलिस में हैं? जी आप पुलिस में बिल्कुल। कितनी सर्विस हो गई आपकी? सर्विस 35 साल हो गई सर। 35 साल, माशाल्लाह। मैंने आपको अक्सर यहीं देखा है ज़्यादातर। जी आप बिल्कुल। ये जगह पसंद है ज़्यादा क्या? बस मालिक के दर पे बस ड्यूटी लगी है, अच्छी ड्यूटी करते हैं तो मालिक ने नहीं जाने देते, फिर नौकरी अच्छी कर रहा है इसलिए जो है। यहाँ वैसे तुम्हारा दिल भी है यहाँ? सिक्योरिटी है तो काजमी सैयद हाँ मालिक के दर पे सही बात। रुका हुआ है, तो सिक्योरिटी है, ड्यूटी अच्छी कर रहे हैं। हर बंदे को अच्छे बुरे को जानते हैं, इसलिए जो है वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी कर रहे हैं। सिक्योरिटी अच्छी है इसलिए अच्छे बुरे को पहचानते हैं, तो इसलिए जाते हैं तो हर बंदे को पता चलता है अभी है पुलिस वाला गेट पे हाजिर है।
देख रहा सब अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से कर रहा है, बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहा है। ठीक है। जी हाँ। लोग तो अगर तो आप अच्छी ड्यूटी नहीं करते तो आपको यहाँ पे ड्यूटी मिलती भी नहीं। हाँ तो मिलती भी नहीं, बिल्कुल अच्छी ड्यूटी सही ड्यूटी कर रहे थे इसलिए बहरहाल आप नजर रखें। मैं आपसे सिर्फ इसलिए बात कर रहा था जी, जी। कि मैं सिर्फ आपका तारुफ ले लूँ, बस सिर्फ आपका नाम ले लूँ, सैयद खादिम हुसैन शाह। जी जी सर बिल्कुल। ठीक है। जी जी बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी आप। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह ताला खुश रखे। ये हमारे सैयद खादिम हुसैन शाह साहब बोल रहे थे मैं बात नहीं करूँगा, मेरे से ज़्यादा बात नहीं होती। बहरहाल बात तो जब हम कराने पे आते हैं तो फिर तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं, पत्थर भी बोल पड़ते हैं। तो चलते हैं जी आगे, और आगे आपको जो है मज़ीद हम दिखाएंगे, कदमगाह के ज़ियारत कराएंगे और उसका अहाता दिखाएंगे आपको। चले हमारे साथ रहें। तो ये यहाँ पर अभी काफ़ी सारे इंतज़ामात हो गए हैं और उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर किया जा रहा है। यहाँ पर जो पहले की निस्बत हम देखते हैं कि कुछ इजाफी चीज़ें भी नज़र आ रही है, जैसे अलम लगे हुए पूरे लाइन से, ये पहले नहीं थे, अब लग गए। यहाँ पे दरख्त भी लग गए। अब ये जो है ये एक अलग इजाफा है। इस तरफ हम देखते हैं दूसरी साइड पे तो यहाँ पर दुकानें हैं, ये जो समझ लें कि आप ठिए टाइप के, तो ये भी पहले कम थे, अब ज़्यादा हो गए। तो वजह ये है कि यहाँ पर लोगों की आमद ज़्यादा है, और तो ज़्यादा आमद होने की वजह से फिर यहाँ पर जो है इन चीज़ों में इजाफा भी हो रहा है। आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं मज़ीद हाथा भी, और वक्त कम मुकाबला सख्त। यहाँ पर जो है हम आपको मज़ीद जो है कदमगाह की जो ज़ियारत है उसके हवाले से मज़ीद आपको साथ साथ रहें, वीडियो आपको अच्छी लगे। और ये जो यहाँ पर सिक्योरिटी का एक आप यहाँ पर भी आपको इस सारे अमल से गुज़रना पड़ेगा, और यहाँ ये अच्छी बात है। इस अमल से गुज़रने के बाद तो आपकी वॉक थ्रू गेट भी लगा हुआ है, वॉक थ्रू गेट भी है, उसके साथ साथ पुलिस एहलकार भी जो है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और कुछ उन मामलात के ऊपर कि जिसका ज़रूरी है इस जगह पे होना ये चाहिए। और चलें आगे चलें, हम भी गुज़रे सिक्योरिटी वाले मामले से, फिर उसके बाद फिर देखते हैं। इस मरहले से गुज़रने के बाद आप जाते हैं अंदर, जब यहाँ से आप इस वॉक थ्रू गेट से जाते हैं तो यहाँ से आपको फिर आपको उस तरफ जाके आगे के मामलात से आपको जो ज़ियारत वगैरह में आप जाते हैं। मोहब्बत भाई की मैं चाय पी रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मैं आगे का प्रोसेस पूरा करूँ फिर आगे आता हूँ। मैं आपसे रिकॉर्डिंग कंप्लीट करके चाय पीते हैं भाई की, नाजिम भाई हमारे। तो यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी एहलकार खड़े और ये सब लोगों की जामा तलाशी लेते हैं, ये अच्छी बात है। हम भी तैयार हैं रज़ाकाराना तौर पे अपनी तलाशी देने के लिए। ये ज़रूरी है, इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। आप अगर ये इस अमल से गुजरेंगे तो ये इसका मकसद ये है कि आप अपने आप को इस पूरे एरिए को, इस इलाके को, इस शहर को आप अपने तौर पे रज़ाकाराना तौर पे आप इसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, लोगों की ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए अपना रोल प्ले कर लें। तो ये जो लोग हैं जो भी ड्यूटी करते हैं यहाँ पे, पुलिस एहलकार हो या रज़ाकार हो, ये इस जगहों पे इनसे ये तो न किसी से रिश्वत ले सकते हैं, ना इनको यहाँ पे ख़र्चा पानी मिलता है। यहाँ इनको सिर्फ डांटा जाता है। यहाँ पर इसको बहुत सारे लोग जो बासर लोग होते हैं वो कहते हैं यार मुझे जानते नहीं हो, मेरी भी तलाशी ले रहे हो, तो ये तलाशी लेते हैं बेचारे। ये वो वाले पुलिस होती है जो कमाने के चक्कर में नहीं होती। बहरहाल इनको इनके साथ सारे जो भी आप ऐसी जगहों पे जो ड्यूटी करते हैं उनके साथ ज़रूर कोऑपरेट करें। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कदमगाह के दूसरे हिस्से। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे गुंबद, ये गुंबद जो है ये हम कदमगाह की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपको ज़ियारत कराते हैं कदमगाह की। लेकिन ये जो गुंबद है ये आपको नज़र आ रहा है, ये सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी, वहाँ पर भी जो है तामीराती काम हो रहा है। और ख़ूबसूरती जो अब ये जो लॉकडाउन नहीं आता तो बहुत सारा काम हो जाता है, लेकिन सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी एक और साइड है, उसके ऊपर इंशाल्लाह करेंगे फिर आपसे बातचीत। लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा था कि यहाँ पे सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी का जो पीछे मज़ार है, इसके साथ साथ ये कदमगाह में चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके एक खूबसूरत मस्जिद, जैसे मैंने पहले आपको जिक्र किया, बहुत खूबसूरत मस्जिद तामीर हो रही है। और उसके ऊपर जैसे सिंध की रिवायत है, सिंध की रिवायत के हिसाब से वो मस्जिद तामीर की जा रही है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है मुझे ज़रा दूर से दिखाना पड़ेगा जो बड़ा आलम है यहाँ पर कदमगाह में, ये मेरे बैक साइड पे आपको दिख रहा है। यहाँ पर भी लोग आते हैं और पहले इस तरफ हम देखते थे कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती थी इस साइड पे मस्जिद के नीचे, लेकिन अब वो दुकानें ख़त्म हैं, दुकानें इस तरफ शिफ्ट हो गई है। और ये बड़ा आलम जो है आपको नज़र आ रहा है कदमगाह का, ये इतनी दूर आने के बाद ही पूरा
मैं इसके 1 2 दूसरी स्टेप आपको दिखा सकूँ। मैं तीसरी स्टेप के लिए जब जाऊँगा, चौथी के लिए, तो फिर मुझे और आगे जाना पड़ेगा, बल्कि शायद वहाँ से भी ना आए। बहरहाल कोशिश करते हैं कि जहाँ तक जितना आपको नज़र आ जाए तो वो दिखा दूँ मैं। और इससे ये जो जगह है यहाँ पे आपको ये बड़ा अलम कहलाता है। और सबसे पहले इस अलम के हवाले से यहाँ पर जो है जब मुहर्रम अल हराम का सिलसिला होता है, सबसे पहले ये इसको उतारा जाता है। तो ये इसके साथ साथ ये सामने जो शॉप्स हैं, वैसी शॉप्स, ये पहले बहुत पहले यहाँ पर ये शॉप इस तरफ थी और इसी तरफ जो है सारा इंतज़ाम था। और ये शॉप जितनी थी बुक्स की थी या फिर तबरुकात की शॉप्स थी, वो यहाँ अंदर ही हाते में ही थी। मैं जो शुरू से बात कर रहा हूँ तो वो ये है कि इसी हाते में थी वो सारी जो जितनी भी शॉप्स थी, लेकिन अब बाहर रोड पे भी शॉप्स हैं। चले आपको जो मस्जिद ज़ेर तामीर है उसका भी कुछ थोड़ा सा लुक दिखा दें। मस्जिद पहले भी थी लेकिन अब इसको दोबारा से तैयार किया जा रहा है, तामीर किया जा रहा है। और सिंध की जो रिवायती कलर हैं अजरक वाले, तो वो है इसके सारी डिज़ाइनिंग में शामिल है। जो फ्रंट इसका बहुत खूबसूरत है। जामा मस्जिद अबू अफजल अब्बास अलैहिस्सलाम। तो ये ऊपर जो है इसी ये मस्जिद है, इसकी जो है खूबसूरती से उसको डिज़ाइन किया गया है और इसको अभी और भी इसके ऊपर जो है काम जारी है। तो इस मस्जिद को भी आप देख लें, फिर आपको मज़ीद जो है हम आपको ज़ियारत की तरफ भी लेके जाएंगे। लेकिन इस मस्जिद के जो इसकी खूबसूरती है वो भी आप देख लें, हम भी महफूज कर लें। अभी तो ये कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल काम होने जा रहा है और काम चल रहा है अभी। लेकिन एक जो डिज़ाइन किया है और वो खूबसूरत डिज़ाइन है, इसमें एक जो टच दिया है वो सिंध का जो कल्चर है, सिंधी अजरक का, वो टच दिया हुआ है खूबसूरती से, इसको बड़ी खूबसूरती से, और बहुत अच्छा लगता है, भला लगता है आँखों को डिज़ाइन इसका। तो पहुंच गए जी हम कदमगाह पे। अब अंदर जाएंगे और वहाँ से आपको जो कदमगाह पे जो असल जो जिसके लिए मशहूर है ये इलाका, ये जगह, ये एरिया, तो वो तो उसके बारे में आपको और उसकी ज़ियारत भी करवाएंगे और आपको वहाँ पे जो जिस तरीके से रखा हुआ है वो भी आप देखेंगे। और ये पहले कहाँ रखा हुआ था, यहाँ पे चाहूँगा मैं कि अंजुमन इमामिया सिंध का कोई भी ज़िम्मेदार हो साथ, तो वो हमें कम से कम इसकी तफसीलात बता देगा। यकीनी तौर पे आएंगे साथ ही। और ये साईं जो है ना हमारे साथ, इसका नाम है साईं अचो एड़ा अचो थोड़े ने पास थो। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? हमारा नाम रजब अली है। अच्छा। मशहूर नाम है मस्ताना। मस्ताना जी, मौला कदम का मस्ताना। कितने अरसे से हो इधर आप? इधर मैं काफ़ी टाइम से हुआ हूँ। ये लाल मूछी इधर मेरी हुई है। अच्छा, हो कहाँ के वैसे बेसिकली बुनियादी तौर पे कौन सा गांव, कौन से इलाके से हो? हैदराबाद के ये हैं। हैदराबाद के कौन से इलाके के? ये अपना फिल्ड होटल, फिदान होटल। अच्छा, यहाँ है। अच्छा अच्छा। तो कैसे लोग आते हैं? लोग तो आप तो इधर सामान लोगों का रखते हो, लोगों का रवैया कैसा होता है? आते हैं बंदे, आते हैं, ज़्यारत करते हैं। सामान होता है तो हम उनका सामान ध्यान करते हैं, सामान रख के जाते हैं, नहीं तो सामान ऊपर नहीं जाता है, सामान नीचे भी होता है। बाबा सामान आप लोगों के पास जमा होता है? जी हाँ, जी हाँ। सही है। चले हम जा रहे हैं ऊपर, जी हाँ। तो मस्जिद ज़ियारत करते हैं, इनसे मुलाकात भी हो गई आपकी। जी जी। तो फिर भी इंशाल्लाह चलें। क्या नाम बताया था आपने? रजब अली। रजब अली। और ऐसा नाम है मस्ताना, मशहूर नाम है रजब अली और मस्ताना। और मस्ताना। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। मौला का कदम का बड़ी मेहरबानी। ठीक है, आप ड्यूटी करो, अपनी जगह खाली हो गई अभी। हम भी कदमगाह की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। और यहाँ पर इस पे मज़ीद जो जितने भी यहाँ से भी एक मरला है, 3-4 मरलों से आपने गुज़रना है। तो सिक्योरिटी का यहाँ भी एक मरला है, यहाँ भी वॉक थ्रू गेट लगा हुआ है और उससे आप गुज़रेंगे फिर आप आगे जाएंगे। तो ये मरला यहाँ पर भी है। इसके बाद हम बस पहुँच गए। तो कदमगाह मौला अली हैदराबाद की एक ऐसी जगह, ऐसा मकाम जो लाजमी बात है कि जिन
जिस हस्ती से मंसूब है और जिसके लिए कहा जाता है कि सजदे के निशानात हैं, सजदे के हाथों के, पैर के, उनके घुटनों के तमाम निशानात, उसकी जो है इसीलिए इस जगह को कदमगाह कहा जाता है। कदमगाह के हवाले से क्या नाम है आपका भाई? जी, मेरा नाम अली बख्श है। अली बख्श ड्यूटी करता हूँ यहाँ पे ड्यूटी करते हैं। जी जी। कुछ बताएं कदमगाह के हवाले से, कैसे लोग आते हैं, लोगों का रवैया कैसा होता है? लोगों का तमाम बहुत ज़्यादातर मुश्किलात में जो होते हैं वो आते हैं मदद के लिए, क्योंकि मौला अली मुश्किल कुशा। लोगों का मानना ये कदमगाह नहीं है कि बाकायदा मौला की बारगाह है, मौला ख़ुद हाजिर नाजिर मौजूद हैं इधर। और हमारा भी मानना यही है, क्योंकि काफ़ी बीमार लोग भी आते हैं, शिफायाब सेहतियाब होके जाते हैं यहाँ से, और बहुत से मुश्किल वक्त में भी आते हैं तो मौला मुश्किल उनकी टाल देता है, और बहुत मन्नतें मुरादें पूरी होती है। मेरे को यहाँ 13 साल हो गए तकरीबन। तो शायद ही कोई हिस्ट्री के बारे में पता है आपको? हिस्ट्री, जी। कदमगाह की ये जो यहाँ पर है निशानी, ये पहले कहाँ थी, कब यहाँ पे आई, इसके बारे में कुछ बताएं। पहले ये नीचे थे। अच्छा, नीचे थे, और नीचे तो थे, याद है मुझे। इससे पहले कहते हैं कि पक्के किले के अंदर थे। जी जी। अच्छा। तालपुरों की हुकूमत थी। ईरान के बादशाह ने, इराक के बादशाह ने, ठीक है, तालपुरों को बतौर गिफ्ट दिया था। सही। तो काफ़ी साल किले पे थे अंदर, उन्होंने एक मुक़द्दस जगह बनाई हुई थी। फिर मौला की उनको ख़ुद बिशारत हुई थी कि मेरी ज़ियारत आम करो, गरीब गुरबा जो भी आए, गरीब गुरबा तो भले आए, ज़ियारत करें वो। तो उन्होंने फिर नीचे बनाया था। फिर अंजुमन इमामिया के हाथ में दिया। अंजुमन इमामिया जब से इनकी देखभाल कर रही हैं, तमाम मुलाजिम वगैरह, तनख्वाह वगैरह वही संभाल रही है, और सारा इंतज़ाम बनावट भी वही कर रहे हैं। इसमें हाथ हैं दोनों, 2 हाथ हैं, 2 घुटनों के निशान है, निशानी मुबारक भी, और पैर की भी है, पंजे भी है, कदम मुबारक, पूरे नमाज की हालत, कदम मुबारक भी है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम जो झूला है, एक झूला बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, तो इस झूले की भी ज़ियारत करते हैं लोग। इसके बारे में बताएंगे हमारे आशिक भाई। आशिक नाम है ना आपका? अली बख्श। अली बख्श। अली बख्श, इस झूले के बारे में बताएं। ये झूला साईं, यहाँ मन्नत होती है कि मुहर्रम में बे औलाद जो हैं वो झूले की मन्नत ले जाते हैं, यहाँ छोटा सा झूला देते हैं बतौर मन्नत, दुआ मांग के वो झूला ले जाते हैं, अपने घर में रखते हैं। और मौला मुश्किल खुशा के सदके अल्लाह पाक जब उनको औलाद दे देता है तो वो झूला वापसी लाते हैं, और एक और झूला बतौर गिफ्ट लाया जाता है यहाँ। मन्नत यही है। झूला किन से मंसूब है? झूला मासूम अली असगर की। मासूम अली असगर ये एक लेडीज़ थी, उनको औलाद नहीं होती थी। अच्छा। तो उन्होंने एक मन्नत मांगी थी, फिर अल्लाह ने नवाजा हुआ था उन्होंने, तो उन्होंने ये झूला गिफ्ट दिया। पाकिस्तान की? जी। अच्छा। ये करबला से, इसमें तो दोनों कलर हैं, सोने का भी है, चांदी का जी जी, ये सोने चांदी का ही कलर है। सोने चांदी के कलर से बने, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत। और इसमें दस्तार मुबारक पड़ी हुई है जो 13 रजब को निकाली जाती है। सही। मौला की दस्तार है इसमें। ये भी, इसको भी आम जब 13 रजब को ज़ियारत के लिए आम तौर पे रखा जाता है, निकाला जाता है आम लोगों के लिए। अब इसमें हम थोड़ा सा, एक हमारे पास झूला और भी है जी, और इस झूले में लोग तेल की मन्नत, नहीं, ये झूला ज़ियारत के लिए है। अच्छा। जी जी। इसमें लोग फूल वगैरह डालते हैं। अच्छा। झूलाने के लिए, मतलब झूलाते शहजादा मासूम अली असगर की निस्बत, उसी की निस्बत से। ठीक है। जी जी, मासूम शहजादा अली असगर। ठीक है। और ज़ियारतें भी हैं। ठीक है। करबला से, ईरान से, मदीने पाक से ज़ियारतें लाके रखी है, गिलाफ काबा वगैरह हमारी अंजुमन इमामिया की जानिब से। ठीक। जो ज़ियारतें भी हैं, लोग जो जा नहीं सकते वो यहाँ ज़ियारत कर सकते हैं। क्या बात है। तो यहाँ पे आए हम और इनसे भी बात हुई। यहाँ पर इनकी ज़िम्मेदारी तो नहीं यहाँ बात करने की, इनकी ज़िम्मेदारी है देखभाल करने की, लेकिन चूँकि थोड़ी बहुत मालूमात चाहिए थी तो उन्होंने हमें मालूमात दी, इनका शुक्रिया। और यहाँ पर कदमगाह का जो माहौल है, उस माहौल में सिर्फ मेरे साथ यहाँ पे जानज़ेब अली मेरे साथ आ गए। जानज़ेब अली का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, हमारे हैदराबाद के बहुत सीनियर कैमरामैन हैं, और हम इनको बाबा के नाम से पहचानते हैं। तो बाबा, आपका शुक्रिया, आपने मेरे साथ जो कवरेज में मेरा साथ दिया। कदमगाह के बारे में जो मेरी मालूमात, नाक़िस मालूमात थी, वो मैंने आपके लिए सारी डॉक्यूमेंट्री बनाई और आप लोगों के साथ आपके लिए यहाँ पे रखी है। आप सब दोस्तों ने आप देखें कि मेरी एक कोशिश आपको कैसी लगी। उम्मीद करूँगा कि आप सबको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद मौला अली कदमगाह से
अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।